एक बार एक किसान की अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर काफी लड़ाई हो गई और देखते ही देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि किसान ने अपने पड़ोसी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। हालांकि बाद में किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी कि कहीं यदि वह अपने व्यवहार के लिए पड़ोसी से माफी मांगेगा तो कहीं बात और ना बढ़ जाए। ऐसे में वह अपनी उलझन का समाधान पाने के लिए एक साधु पास गया और उनसे बोला, बाबा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने बोले हुए शब्दों को वापस ले सकूं? जिस पर साधु ने किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख एकत्रित कर लो और शहर के बीच जाकर उन्हें रख दो। साधु के कहानुसार किसान ने ठीक वैसा ही किया और दोबारा साधु के पास चला गया। तो साधु ने उसे कहा कि अब तुम उन पंखों को वापस ले आओ। जिस पर जब किसान वापस शहर गया तो उसे वहां एक भी पंख रखा हुआ नहीं मिला। ऐसे में साधु ने उस किसान को समझाया कि ठीक इसी तरीके से जैसे तुम शब्दों को आसानी से अपने मुख से निकाल तो सकते हो, लेकिन चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते, इसलिए हमेशा शब्द तोल मोल करके ही बोलने चाहिए। एक बार एक व्यक्ति हमेशा की तरह अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां सब मिलकर कभी राजनीति पर, कभी धर्म को लेकर बातचीत किया करते थे। इतने में ही वहां भगवान का जिक्र होने लगा। तो दुकान के नाई ने तपाक से कहा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता और मुझे लगता है कि ना ही भगवान होते हैं। तो उस आदमी ने उस नाई से पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर नाई ने कहा, इसलिए क्योंकि यदि भगवान होते तो वे अपने बच्चों को यूं अनाथ, बेसहारा और गरीब न बनाते। तुम चाहो तो दूसरी गली में जाकर देख लो, वहां इस प्रकार के ना जाने कितने ही लोग मिल जाएंगे। नाई की बात सुनकर उस व्यक्ति ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर तक वह नाई की दुकान के बाहर खड़े होकर यह सोचता रहा कि आखिर भगवान कहाँ है। तभी एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति मानो उसके सामने से आ रहा था, जिसे देखकर वह व्यक्ति पुन नाई की दुकान में चला गया और नाई से कहने लगा, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में नाई तो होते ही नहीं हैं। जिस पर नाई ने तुरंत उत्तर दिया, अरे भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। जिस पर वह व्यक्ति बोला, क्योंकि यदि दुनिया में नाई होता तो वह सामने से जो व्यक्ति आ रहा है उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। जिस पर नाई ने उस व्यक्ति से कहा, भाई वो तो जो हमारे पास आता है हम उसकी मदद करते हैं। नाई की यह बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है कि हाँ भाई, ठीक उसी प्रकार से भगवान के पास जो भक्त या बच्चे अपनी समस्या लेकर जाते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो वे उसका निवारण करते हैं
और जो नहीं जाते और ईश्वर का ध्यान नहीं करते, ईश्वर उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो सबकी मदद करते हैं। और भगवान हर जगह विद्यमान है, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करने की आवश्यकता है। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से अपने घर वापस लौटा कि तभी उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। वह थका हुआ था, इसलिए घर आते ही कुर्सी पर बैठ गया और उसका बेटा भी उसके पास आ गया। वो उससे पूछने लगा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? जिस पर वह गुस्से में अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस पर वह जिद करता है तो वह उसे कहता है, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूँ। वो कहता है, पापा तो क्या आप मुझे 50 रुपए देंगे? जिस पर वह क्रोधित होकर अपने बेटे से कहता है कि अच्छा, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम इसलिए मुझसे पूछ रहे थे क्योंकि तुम्हें अपने खिलौनों के लिए मुझसे पैसे मांगना चाहते थे। इतना कहकर वो अंदर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में जाते ही वह सोचता है कि शायद उसने अपने बेटे को बेकार में ही डांट दिया। शायद वह किसी और काम के लिए पैसे लेना चाहता हो, जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बेटे के कमरे में जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही कहता है कि तुम्हें 50 रुपए चाहिए थे और मैंने तुम्हें डांट दिया। जिस पर बच्चे ने अपनी गुल्लक निकाली और बोला, पापा मेरे पास पहले से ही 50 रुपए थे। अब वह अपने बच्चे पर फिर से गुस्सा होता है और कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझसे क्यों मांगे? जिस पर बच्चे ने जवाब दिया, पापा मैं ये 100 रुपए इकट्ठे करके आपको देना चाहता हूँ ताकि आप अपने ऑफिस से 1 घंटा पहले आ सको, क्योंकि मुझे आपके साथ बैठकर डिनर करना है। बच्चे की बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसे उस दिन समझ आया कि अपनों के साथ बिताया गया समय दुनिया भर की कमाई सभी पूंजी में सबसे अमूल्य होता है। एक बार स्वर्गलोक में भगवान ने एक बच्चे से कहा कि बेटा, अब तुम्हारा धरती पर जन्म लेने का समय आ गया है। जिस पर बच्चे ने दुखी होकर कहा कि भगवान, सुना है धरती लोक पर लोग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, साथ ही वहाँ मुझे कौन प्यारा संगीत सुनाएगा? और क्या धरती लोक में यहाँ की तरह शांति का वातावरण होगा? और सुना है कि धरती लोक पर बुराई वास करती है, वहाँ दुष्टों से मेरी रक्षा कौन करेगा? जिस पर भगवान बच्चे से कहते हैं कि धरती लोक पर मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही एक फरिश्ता भेज दिया है, जो वहाँ तुम्हारा ध्यान रखेगा। कि तभी बच्चे को एक बच्चे की किलकारी सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि उसका धरती लोक पर जाने का समय आने वाला है। तभी वह भगवान से पूछता है, भगवान, अब मेरा धरती लोक पर जाने का समय नजदीक आ चुका है,